गीताशास्त्रमिदं पुण्यं ये पठेत् प्रयतै पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिविवर्जिते। प्रिय बंधु, आज गीता जयंती का पावन दिवस है। आज से लगभग 5087 वर्ष पूर्व हुए महाभारत युद्ध में अपने समक्ष सम्रांगण में संवेद स्वजनों, संबंधियों, मित्रों, अनुजों को युद्ध के लिए सन्नद्ध देखकर धनुधारी अर्जुन की शोकग्रस्त बुद्धि और मनोदशा हमें युद्ध क्षेत्र में अचानक शस्त्र त्याग कर दीन दशा में पाकर सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वयं कर्तव्य बोध कराने हेतु जो पावन एवं शाश्वत संदेश दिया, आज वही चिरंतन ज्ञान समग्र मानव जाति हेतु प्रेरक उद्बोधक बन विश्व के कोने कोने में व्याप्त है। अनंत एवं अथाह महासागर के विशाल जल स्रोत की भांति प्रवाहित श्रीमद् भागवत गीता जन जन में कितनी व्याप्त है, कितनी गूढ़ एवं सारगर्भित है, इसके लिए किसी शास्त्र विधि या मानवीय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस श्री कृष्ण संदेश के प्रथम पावन संग्रह जो लगभग 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व हुआ था, सहस्राधिक व्याख्याएं ऋषियों, संतों और आदि शंकराचार्य से लेकर सामान्य श्रद्धालु जन द्वारा की गई है, जिनका एकत्र संग्रह और समीक्षा करना भी एक दुष्कर कार्य है। हर युग में, हर काल में विद्वानों द्वारा इसकी टीका अथवा व्याख्या अपने अपने दृष्टिकोण, अपनी अपनी समझ के की गई है और विश्व की अनेक भाषाओं और विभिन्न क्षेत्रों में हुई है, जिनका आर पार खोजना भी हिमालय की चोटी पर चढ़ने के सदृश है। फिर आज के पावन दिवस पर हम जैसे सामान्य जनों के लिए गीता महासागर की गहनता और विशालता को मापने का प्रयास एक सीढ़ी लगाकर आकाश की विशालता को नापने का क्षुद्र प्रयास के समान है। सुनिए महाभारत के विषय में सर्व पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार। गीता संपूर्ण वैदिक शिक्षाओं का सार है। इसका ज्ञान सारी मानवीय महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने वाला है। मुझे गीता से बड़ी सांत्वना मिलती है। जब मैं निराश होता हूँ तब गीता की शरण लेता हूँ और इसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा श्लोक मिल जाता है जिससे मैं विपत्तियों में भी मुस्कुराने लगता हूँ। अतः राम नाम की अनंत महिमा के सदृश गीता शास्त्र के महिमा का गुणगान और कीर्तन पुण्यकार माना जाएगा। इस दृष्टि से इस पावन गीता दिवस पर गीता विज्ञान की विशालता, गहनता और महत्ता का यशगान हमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से पूर्ण और पवित्र मनुष्य बनाएगा। इस लक्ष्य को समझकर गीता अनंत सागर की कतिपय अमृत बिंदुओं का रसपान करना समीचीन होगा। बंधुओं, आधुनिक विद्वानों, खगोलविदों ने कुरुक्षेत्र की 18 दिन तक हुए महाभारत युद्ध की ऐतिहासिक तिथियों का भी निर्धारण कर डाला है। उनके अनुसार यह युद्ध आज के प्रचलित ईसाई कैलेंडर के अनुसार 22 नवंबर 3067 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था और तदनुसार 10 दिसंबर 3067 को समाप्त हुआ। इस दृष्टि से गीता का यह पावन उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा आज से 5087 वर्ष पूर्व दिया गया। यह तो एक काल निर्धारण की बात। सहस्राधिक टीकाएं और व्याख्याएं इसकी विषय वस्तु के संबंध में क्या कहते हैं, ज़रा इस पर भी ध्यान दीजिए।
सामान्य कथन के रूप में और सरल शब्दों में तो इसे एक ही वाक्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है, और वह है विषादग्रस्त और स्व कर्तव्य से विमुख अर्जुन को कर्तव्य बोध की प्रेरणा देने का संदेश ही गीता है। स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक ने गीता की सूक्ष्म और सारगर्भित टीका करते हुए लिखा है, अर्जुन जिस प्रकार परस्पर दो विरुद्ध धर्मों के बीच में फंस गया, ऐसा ही मोह युधिष्ठिर को भी हुआ था। द्यूत क्रिया के समय समय पर ऐसा वैचारिक संकट विश्व मानव के समक्ष उपस्थित होता रहता। प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के हैमलेट नाटक को ही ले लीजिए। डेनमार्क देश के राजपुत्र हैमलेट के चाचा ने अपने बड़े भ्राता और सम्राट की हत्या कर हैमलेट की माता को अपनी पत्नी बना लिया और राजगद्दी छीन ली। तब उसके मन में अंतर्द्वंद हुआ कि मैं पुत्र धर्म का पालन करते हुए पिता की हत्या का बदला लूं और पितृऋण से मुक्त हो जाऊं, अथवा अपने सगे चाचा और अपनी माता के प्रति दयाभाव दिखाऊं। इस मोह जाल में पड़ने पर उसकी कैसी और कितनी दयनीय दशा हुई केवल सुबह स्व अनुभव से ही पता लगाया जा सकता है। ऐसे अनेक उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। बड़े बड़े पंडितों को भी कर्तव्य अकर्तव्य के इस विषय में मतिभ्रम हो जाता है। यद्यपि स्मृति ग्रंथों में कर्म के विषय में स्पष्ट नियम बना दिए गए हैं, क्या करनी है क्या निषिद्ध कर्म है। उदाहरणार्थ मनु ने सब वर्णों के लिए नीति धर्म के 5 नियम बताए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काया वाचा मनसा शुद्धता और इंद्रिय निग्रह, और इनमें भी अहिंसा को प्रथम स्थान दिया है। यदि एतावन मात्र ही गीता का सार होता तो आज वो इतनी लोकप्रिय न होती। प्रश्न उठता है कि आखिर इसमें ऐसे कौन से विशिष्ट तत्व समाहित हैं जिनके कारण आज मानव के हृदय पटल पर एक एक वाक्य, एक एक श्लोक, एक एक आशय छाया हुआ है। यहाँ तक कि भारतीय मानस का संबंध है, गीता उसके मन, मस्तिष्क और हृदय में छाई हुई है। हर समस्या के समाधान हेतु उस पर हल खोजा जाता है। भारतीय संविधान में तो उसकी पवित्रता और विश्वसनीयता को इस उच्च आशय के साथ स्वीकार कर लिया गया है कि न्याय की देवी के मंदिर में सत्य बोलने के लिए गीता की शपथ प्रमाणभूत साक्ष्य के रूप में स्थापित हो चुकी है। अस्तु, गीता की विषय वस्तु के संबंध में चिंतन के लिए जब हम सहस्राधिक व्याख्याओं और शास्त्र श्लोकों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि गीता एक सामान्य उपदेश ग्रंथ नहीं है, वरन मानव जीवन का समग्र और सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण है। सृष्टि रचयिता ने आखिर क्यों और किस उद्देश्य से सृष्टि की रचना की, प्राणी इस भौतिक जगत में क्यों और किस निमित्ताएं अथवा उत्पन्न किए गए, उनका प्रेय क्या है, उनका श्रेय क्या है, उनके लिए करनी कर्म क्या है, किन कर्मों से करने से उन्हें इस मायिक संसार से मुक्ति मिलेगी और किन विकर्मों के निरंतर पुनरागमन के चक्र में फंसे रहेंगे, बुद्धिपूर्वक कर्म कैसे करें, ज्ञानोदय कैसे हो, ऐसे अनेक प्रश्नों का समाधान मिलता है। गीता के 18 अध्यायों में अनंत एवं गूढ़ अर्थों से भरा है, जिन्हें खोजते खोजते सहस्र शताब्दियाँ व्यतीत हो चुकी हैं और सहस्राधिक टीकाएँ भी लिखी जा चुकी, पर उसके सूक्ष्म चिंतन और रहस्यात्मक अर्थबोध की था पाने में असमर्थ मानव जाति आज भी अपनी खोज जारी रखे हुए है। कहा गया है, इसीलिए कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिसृता। ये सच भी है, क्योंकि गीता कोई सामान्य उपदेश ग्रंथ न होकर पिंड ब्रह्मांड ज्ञान की सच्ची आत्म संविदा है, जो संपूर्ण मानव जाति को इहलोक में पुरुषार्थ करते हुए अनंत लोक की सुखद यात्रा का प्रेरक मार्ग प्रशस्त करती है। गणना मात्र के लिए
हम गीता के उपदेशों को ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग जैसे विभागों में भले ही बांट लें, परंतु सबका परम लक्ष्य एक ही बिंदु है, उस अनंत परमात्मा में जीवात्मा के विलय और चिर शांति। विषय वस्तु की दृष्टि से सर्वजन स्वीकार 3 प्रमुख योग गीता में, जो मुक्ति अथवा ब्रह्म सान्निध्य के हेतु कहे गए हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? क्या ये कर्म मार्ग से पृथक है अथवा उसी की पूर्ण सरणी है? इसका विशद चिंतन गीता के श्लोकों में मिलता है। कर्म मार्ग अथवा कर्मयोग अपेक्षाकृत सरल एवं श्रेयस्कर क्यों है, यह भी बताया गया। जीवन एक संग्राम है और अर्जुन की भांति हमें सुख, दुख, लाभ, हानि से परे रह करके कर्म में निरत रहना चाहिए। कर्म करने की प्रक्रिया में 5 बातों का गहन चिंतन आवश्यक है। पहले, कर्म को ज्ञान पूर्वक किया जाना चाहिए, अज्ञानता से नहीं, अन्यमनस्क होकर नहीं। दूसरे, कर्म निष्प्रिय भाव से निष्पन्न किए जाने चाहिए। तीसरा, निष्काम, बिना किसी लाग लपेट के किए जाने चाहिए। चौथे, कर्म में निजी स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, निहित नहीं। और सबसे अंतिम यह, फल में आसक्ति कदापि नहीं होनी चाहिए। इन उपयुक्त तीनों मार्गों में ज्ञान योग को सांख्य योग इतर रूप में भी देखा जाता है। यह मार्ग सर्वाधिक दुष्कर है और जन्म जन्मांतर की कठोर तपस्या के उपरांत लाखों करोड़ों प्राणियों में से किसी एक को इस मार्ग पर चलकर सफलता मिलती है। एक अन्य मार्ग है भक्ति मार्ग, जिसमें भक्त सर्वात्मना समर्पण भाव से स्वयं को श्री गोविंद के चरणों में समर्पित कर जीवन मुक्त होने की कामना निरंतर करता रहता है। बंधुओं, जैसा कि हम आज की इस वार्ता के प्रारंभ में कहा था, हमारा उद्देश्य आज के पावन दिवस पर माँ दृश्य मेरे जैसे सामान्य जनों के लिए गीता के सर्वसुलभ, सहज और सर्वस्वीकृत मार्ग का संकीर्तन करना है, जिस पर चलकर हम अपनी यह अलौकिक यात्रा निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर उस अनंत महासागर में लीन हो सके। और यह योग अथवा मार्ग है कर्मयोग का अनुसरण। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग की महत्ता और उपादेयता को हम यहाँ एक बार पुनः दोहराएं। इससे पूर्व एक सूक्ष्म दृष्टिपात गीता के पूर्व एवं समकालीन उपनिषद वाक्यों पर भी डालना समीचीन होगा। यद्यपि अनेक स्थलों में उपनिषदों में कर्मयोग की श्रेष्ठता का वर्णन हुआ है, पर यहाँ हम केवल 2 उदाहरण अपने बोध के लिए प्रमाण स्वरूप लेंगे। प्रथम है ईशोपनिषद का ये मंत्र, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीवेह शतं समा एवं त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नर, जिसमें स्पष्ट संदेश है कि सब कुछ वह अदृश्य परमात्मा ही कर रहा है, इसलिए मुझे क्या करना है, ये विचार कर हाथ पर हाथ धर कर बैठा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरन मनुष्य कर्म करे, परंतु कर्म निष्काम भी हो। इस प्रकार निष्काम कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इससे मनुष्य की कर्मों में लेप नहीं होता है। यही मानव मात्र के लिए एकमात्र पथ है, अन्य कोई दूसरा पथ नहीं है। कठोपनिषद में भी इसी कर्मयोग की श्रेष्ठता का समुचित पालन करने का संदेश यम और नचिकेता संवाद के माध्यम से देते हुए कहा गया है। यह सेतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितिष्ठताम पादय नचिकेतो एको विशके मही। अर्थात यदि परब्रह्म तक पहुंचना है, उसको पाना है, तो उसके लिए साधना के का एक मार्ग त्रिनचिताग्नि, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के रूप में संपूर्ण आयु के मध्य में संधि रूप अग्नियाँ हैं, का विधिवित रूप में सम्यक पालन नितांत आवश्यक है। संदेश स्पष्ट है। यदि मानव को सहज
और निर्विघ्न रूप में अपनी इहलोकी यात्रा पूरी करनी है और ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करना उसका लक्ष्य है, तो उसे जीवन के प्रथम 3 आश्रमों में विधि विहित कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ और निष्काम भाव से पूरा करना चाहिए। यही मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ मार्ग हैं। गीता भी इसी कर्मयोग की महत्ता बताती हुई कहती है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते स्वल्पमेव पश्य धर्मस्य जात्रायते महाभयात। अर्थात कर्मयोग का आरंभ नाशवान नहीं है, वरन कर्मयोग का तनिक सा भी साधन किया तो मृत्यु के महान भय से रक्षा कर लेता है। इस प्रकार तत्वतः गीता में सर्वसाधारण मनुष्य से लेकर श्रेष्ठ चिंतक जनों के लिए कर्मयोग सहज, सुलभ और सुफलदायक बताया गया, जिसमें मनुष्य सभी ऊहापोहों से बच के अपने विधि सम्मत कर्मों को निष्काम भाव से पूरा कर जीवन मुक्त हो सकता है। यहाँ कर्मयोग का चिंतन करते समय 3 शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अर्जुन ने जब भगवान प्रश्न किया कि कर्म का सही स्वरूप क्या है, तो श्री कृष्ण उत्तर दिया, किम कर्मम किम अकर्मेति कवयो पितृमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझे कर्म तत्व का सही स्वरूप समझाता हूँ, जिसे जानकर तू अशुभ और कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कर्मों की गति गहन है, गहनो कर्मणा गति। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि अनेक चिंतक कर्म, अकर्म और विकर्म को सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों रूपों में लेते हैं। वस्तुतः सकारात्मक अथवा नकारात्मक सोच का संबंध हमारी अपनी बुद्धि से है। हम एक आधे भरे गिलास पानी के गिलास को दोनों रूपों में देख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण कहता है गिलास आधा भरा है और पूर्ण होने की सभी संभावनाएं उपलब्ध हैं। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की दृष्टि में गिलास आधा खाली है और कभी भी खाली हो सकता है। यही दोनों में मूलभूत अंतर है। जो जीवन के उज्ज्वल पक्ष को मन में रखते हैं, उनकी दृष्टि से अकर्म का अर्थ है कर्म से विरक्ति, दूरी रखना, ज्ञान योग, सांख्य योग की साधना। कर्म का अर्थ है निष्काम भाव से कर्तव्य पालन और विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म। लेकिन विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म, अर्थात भक्ति में समर्पण भाव से ईश्वर साधना, क्योंकि उसमें सामान्य से इतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कर्म, अकर्म और विकल्प तीनों ही साधक हैं और क्रमशः ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। इसके विपरीत जीवन के निषेधात्मक पक्ष और निराशाजनक पक्ष की ओर देखने वाले लोगों का अकर्म का अर्थ निष्क्रियता, अकर्मण्यता और विकर्म का अर्थ निकृष्ट और हीन कार्य पाप कर्मों में लेते हैं। किंतु भगवान ने स्पष्टतः तीनों में विभेद को नकारते हुए कहा है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही बुद्धिमान है और कर्मयोगी की भांति अपने समस्त कार्य करता है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कत्। गीता में समग्र मानव जाति, धर्म, वर्ग, आयु के लोगों के लिए विधि सम्मत कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया है। कर्म 2 प्रकार के हैं, काम्य कर्म और नियत कर्म। स्त्री, धन, पुत्र, वस्तुओं के प्राप्ति, संग्रह हेतु यज्ञ और धर्म, तप, ये काम्य कर्म, जिनका समयानुसार पालन करते मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए। किंतु ईश्वर भक्ति, देव पूजन, सेवा हेतु किए गए यज्ञ, तप और दान कामनाओं को त्याग पूर्वक करनी है। ये त्यागने योग नहीं है,
इनके करने से जीवन पवित्र बनता है। गीता कहती है सभी देहधारियों के लिए संपूर्णता से कर्म त्याग संभव नहीं है। उन्हें अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को विधि पूर्वक करते रहने पर ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। गीता का संदेश बहुत ही स्पष्ट और सारगर्भित है, जिसे अल्पतम 3 सूत्रों में समझा जा सकता है और आत्मसात किया जा सकता है। प्रथम, अपना विधि विहित अर्थात प्रत्येक आश्रम हेतु शास्त्रोक्त कर्म विधि निष्ठापूर्वक कीजिए। उसमें तनिक से भी कोताही और लापरवाही मत बरतिए। दूसरे, कर्म को कर्म की भावना से संपन्न कीजिए। उसका क्या परिणाम होगा, क्या फल मिलेगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर आपका न तो अधिकार है और नहीं नियंत्रण। कर्मण्येवाधिकारस्ते का उपदेश इसी के लिए दिया गया है। तीसरे, यथासंभव प्रयास कीजिए कि आपकी कृतकर्मों में आसक्ति, वासना, लगाव, स्वार्थ परिता न हो, तभी कर्म करने के पश्चात शांति का और सुख का अनुभव होगा और आप स्वयं समस्त कर्मों के सम्यक संपादन के पश्चात भी निर्लिप्तता का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यविप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। ये की तरह बंधुओं, क्या ज्ञान, क्या भक्ति, क्या बुद्धि और क्या कर्म। गीता विज्ञान का चिंतन अद्भुत और असीम है। मानव की इतनी बुद्धि क्षमता नहीं है कि उसमें प्रकाशमान एक नक्षत्र की भी सही पहचान कर सके, सर्वात्मना उसको समझ सके। हम साधारण जनों के लिए यही श्रेयस्कर है कि हम निरंतर गीता ज्ञान सागर में अवगाहन करते रहें और अब सार रूप में एक ही वाक्य स्मरण रख सदैव यथाशक्ति उसका पालन करें। वो वाक्य है, कर्म ही ईश्वर की पूजा है। कर्म ही ईश्वर की पूजा है। इसी को अंग्रेजी में एक वाक्य में कहा गया, वर्क इज वर्शिप। इति शुभम इति तत्सत्।